हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? सभी बढ़िया हो गया आई होप। ठीक है, तो चलिए आज 7 जुलाई है 2023 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और देखते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा अन्नपूर्ति के बारे में। क्या है अन्नपूर्ति, देखते हैं। देखो, नाम से तो पता लग रहा होगा ना, अन्न मीन्स अनाज और पूर्ति मीन्स उसको फुल करना। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या न्यूज आई है। न्यूज है जनाब कि एक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन है। एटीएम मशीन देखी आप लोगों ने कैसी होती है? एटीएम मशीन से हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं ना, तो जैसी एटीएम मशीन होती है ना, वैसी ही एक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन है। यानी कि उसमें से पानी मतलब ग्रेन्स निकलते हैं। ठीक है, एक पानी वाला भी डिस्पेंसर होता है ना, जैसे अपन लोग अपने ऑफिस में रख लेते हैं, उसमें से पानी ले सकते हैं हम लोग, बटन दबाते हैं पानी आता है। वैसा ही अब क्या है, यहाँ पे बटन दबाओ और उसके बाद अनाज जो है भर के ले जाओ। लेकिन ये अभी इसका ना ट्रायल किया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, ऐसी कुछ टेक्निक हमारे पास आ चुकी है। लेकिन इसको अच्छी तरह से प्रॉपरली फॉलो करने के लिए पता है ना बेटा क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब ऐसा है जैसे कि आपका जो बायोमेट्रिक है ना, वो मिलने के बाद ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है फूड मिनिस्टर्स का। जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के जो फूड मिनिस्टर्स है ना, वो सब आपस में बैठे हैं और उन्होंने बातचीत की है। तो उस बातचीत के दौरान अन्नपूर्णा जो डिस्पेंसिंग मशीन है ना हमारी, इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, इसका डेमो लेके देखा हमने। ठीक है, तो बिल्कुल एटीएम जैसी है। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक मशीन है जिसके अंदर आप अपना जो है, जो भी ये जानकारी मांगेंगे वो आपने फिल करनी है, बायोमेट्रिक पर भरना है, अंगूठे का निशान, मुझे लगता है फिंगरप्रिंट्स ही मांगेंगे ये। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर बोरे के अंदर आपका जो अनाज है वो भर जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल है, ये कई सारे ग्रेन्स है इसमें, जो सा अनाज मांगोगे वो मिलेगा। जैसे चाय मांगोगे तो चाय मिलती है, कॉफी मांगोगे तो कॉफी ना, वैसी डिस्पेंसिंग मशीन जो है यहाँ पे होती है। ठीक है जी, तो अन्नपूर्ति क्या है, एक तरीका का ग्रेन एटीएम है। इसको डेवलप किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया के द्वारा। ठीक है जी, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की इंडिया वाली जो ब्रांच है ना बेटा, उन्होंने जो है इसको बनाया है। ठीक है, सो ये है अन्नपूर्ति। और देखो भाई क्या है इसमें। सो ये एक ऑटोमेटेड, मतलब ऑटोमेटेड तो वही होता है ना जो चीज अपने हिसाब से चले, उसमें प्रोग्राम फिट कर दिया बस वो चलेगा। मल्टी कमोडिटी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे कि चावल है इसमें, कनक है इसमें, और भी कोई ग्रेन्स हैं। ठीक है जी, फास्ट और क्लीन तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे अनाज होंगे इसके अंदर, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करोगे उसके बाद मिलेगा। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, फीचर्स क्या है, एक या दो ग्रेन्स जो है कमोडिटी के अप टू 50 किलोग्राम्स, ठीक है, 50 किलो तक ये 5 मिनट में डिस्पेंस कर देती है। और एरर रेट 0.0% है, मतलब एरर तो है ही नहीं इस चीज को करने में। ठीक है जी, और एनर्जी एफिशिएंट बहुत ज्यादा है। मतलब एनर्जी एफिशिएंट का मतलब क्या है बेटा, बिजली बचाती है। तो बिजली बचाती है, 0.6 वॉट पर आवर सिर्फ कंज्यूम करती है, तो बहुत ही कम है। ठीक है, यूनिट भी नहीं बढ़ेगा इससे तो जल्दी जल्दी। ठीक है, स्पिलेज नहीं है, यानी कि बिखरता नहीं है, वेस्टेज नहीं होती। और शॉर्ट वेइंग, जिसको हम कहते हैं ना कि अच्छे से मतलब नापा नहीं है जी, वजन कम है इसमें। ठीक है, तो शॉर्ट वेइंग की समस्या भी हल हो जाती है, क्योंकि पूरा पूरा सही सही वेट ये बताती है। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला करंट अफेयर है बेटा ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित। अभी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज भी हम बेसिक्स पढ़ेंगे इसके। अभी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में न्यूज क्या आया है? न्यूज ये है कि जो हमारी फिलीपींस आर्मी है, ठीक है, फिलिप की जो आर्मी है ना, फिलिपीन आर्मी, उन्होंने इंडिया के ब्रह्मोस कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, मतलब ये वो कंपनी है जो ब्रह्मोस बनाते और बना के बेचती है, उनके साथ नेगोशिएशन शुरू कर दिए हैं ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरीज को एक्वायर करने के लिए। कि मतलब बैटरीज हम लोग बना देंगे, तो हमारे साथ जो है आप नेगोशिएशन कर लो थोड़ी सी। तो इन चीजों को लेके जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया है फिलीपींस आर्मी ने, इसलिए ब्रह्मोस जो है न्यूज में आ गया। अब इस न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रह्मोस को जानना कि ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखो क्रूज आपको पता है ना, एक शिप होता है, उस दिन भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, है ना। उस शिप के ऊपर इस मिसाइल को डिप्लॉय किया जाता है ताकि ये अटैक कर सके दुश्मन के ऊपर। और सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है बेटा, सोनिक का मतलब होता है साउंड, साउंड से भी तेज गति पे। ठीक है जी, और कितनी तेज गति, देखो स्पीड देखो इसकी कितनी है, 2.8 मैक। 2.8 मैक का मतलब समझते हो कि अगर साउंड की गति 1 है ना, तो ये जो मिसाइल है ना, साउंड की गति से 2.8
8 गुना ज्यादा चलेगी, 2.8 गुना ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना ही हो गया। तो अगर साउंड की स्पीड जितनी भी है किसी भी मीडियम में, क्योंकि अलग अलग मीडियम में वेरी करेगी ना, तो किसी भी मीडियम में साउंड की जो भी स्पीड है ना, उससे 3 गुना ज्यादा तो ये स्पीड से चलती है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मोस जो है बड़ी फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वेट इसका 2200 से 3000 किलो तक होता है, ठीक है जी। इसको बनाया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और एनपोम ऑफ रशिया। मतलब आप शॉर्ट में याद रख सकते हो बेटा कि ये किस किस का जॉइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया का, ठीक है। तो इंडिया और रशिया की जो मित्रता है उससे संबंधित इन्होंने जो है ब्रह्मोस बनाया। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है, ब्रह्मोस का जो नाम है ना वो 2 नदियों के नाम से बना है। ब्रह्म से तो ब्रह्मपुत्रा नदी से तो ब्रह्म नाम ले लिया, और रशिया में मॉस्कावा रिवर जाती है वहां से मॉस नाम ले लिया। तो ब्रह्म और मोस बन गया हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपने जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला करंट अफेयर सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। आखिर क्या न्यूज है? न्यूज ये है कि हाल ही में ये जो लेपर्ड है यहाँ पे ना वो मरा हुआ पाया गया है, सोहागी भावा बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। लेकिन बेटा ये ऐसा सच क्या है ना, एक करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ना एक इन्वायरमेंट नाम का टॉपिक आता है, और इन्वायरमेंट नाम के टॉपिक से ना आपको ऐसे सवाल आ जाते हैं कि फलानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। अभी देखो नेशनल पार्क्स तो थोड़े ही थे, मतलब 106 ही थे, तो अपन लोगों ने ट्रिक्स के साथ याद कर लिए, ठीक है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत ज्यादा हैं, और अगर हम उनको याद करने बैठ गए तो फिर तो हो गया काम। इसीलिए एग्जामिनर को सोचो कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आ गई तो इसको न्यूज में लाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये पूछेंगे लेपर्ड मरा के नहीं बताओ और कैसे मरा, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो ये पूछेंगे कि सोहागी बावरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है भाई, और ये सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। थोड़ा सा जान ले इसके बारे में। लोकेशन हमें पता है इसका उत्तर प्रदेश है। जून 1987 में इसको जो है घोषित कर दिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखो ग्रेट गंडक नदी आती है, अभी गंडक का मैप आपको एंड में दिखाऊंगी मैं, ठीक है। लिटिल गंडक आती है, प्यास नदी आती है, रोहिन रिवर्स आती हैं, तो ये सब रिवर जो है इस सेंचुरी के अंदर से गुजरती है, ठीक है। खास बात पता है क्या है, ये है तो उत्तर प्रदेश में लेकिन नेपाल के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो बाउंड्री जो है इसकी किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, तो ध्यान में रखना है। आगे देखो जी, अगला कंसेप्ट, अगला करंट अफेयर हमारे पास ग्राम उद्योग विकास योजना के बारे में है, ठीक है। अभी इससे आपको मतलब क्या समझ आ रहा है कि ग्राम मीन्स गांव होता है, और उद्योग का मतलब होता है कि वहां पे जो क्या कर रहे हैं, जो ग्राम उद्योग है, मतलब कोई ना कोई काम कर रहे हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो शैम्पू बनाने का काम कर रहे हैं, साबुन बनाने का काम कर रहे हैं, कालीन बनाने का काम कर रहे हैं, मैट बनाने का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो वहां का एक कोऑपरेटिव है, वहां का एक उद्योग है, ठीक है। तो ग्राम उद्योग जो है गांव में काम करने वाले जो लोग हैं ना, जो छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं, उनके विकास की एक योजना है, उससे संबंधित न्यूज है। न्यूज क्या है देखो, हाल ही में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने हनी बी बॉक्सेस डोनेट किए हैं, मतलब डोनेट नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और टूल किट्स भी दी हैं, मतलब हनी कैसे बनाना है, कैसे उनको मधुमक्खियों का पालन करना है ना, वो 130 बेनिफिशियरीज को दी है अंडर ग्राम उद्योग विकास योजना, ठीक है। और ये योजना चलती है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। बेटा ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, इनफैक्ट अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जाओगे ना, डीपीएसपी के अंदर जाओगे, तो डीपीएसपी के अंदर इस चीज को बड़े अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है कि महात्मा गांधी जो हैं वो चाहते थे कि हमारा जो देश है ना उसके अंदर जो गांव है ना उनका विकास हो, और गांव का विकास तभी हो सकता है जब हम लोग गांव के लिए कुछ करें। तो महात्मा गांधी के विचार थे जैसे कि गांव के लिए पंचायत बनाई जाए, तो उन्होंने पंचायती राज सिस्टम जो है उसका मतलब हमें बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल दिया कि बनाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग गांव में रहते हैं अगर वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वो लोग इस चीज पे थोड़ी ना डिपेंड रहेंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं हम मजदूरी ही करेंगे। तो ऐसे लोगों को महात्मा गांधी कहते कि आत्मनिर्भर बनो भाई, खुद का काम करो। तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसीलिए बना था, ऐसे लोगों को कोई ना कोई स्किल सिखा दो जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको स्किल सिखा दो कि शैम्पू ऐसे बनता है, साबुन ऐसे बनता है,
कालीन ऐसे बनता है, एम्ब्रॉयडरी ऐसे होती है, सिखा दो ताकि वो अपना पेट पालन कर सके, ठीक है, इसे हम कहते हैं केवीआईसी, ठीक है। तो ये कमीशन गांधी जी के कहने पे ही बनाया गया था हमारे देश में, और केवीआईसी का ही ये योजना है, ग्राम उद्योग विकास योजना, ठीक है जी। तो अभी ये जो ग्राम उद्योग विकास योजना है, इनका मेन एम क्या है? देखिए, इनका मेन एम सिंपल सा है कि जो विलेज इंडस्ट्रीज है ना, उनको हमें डेवलप करना है, ठीक है, उनको प्रमोट करना है और नई नई चीजें लेके आनी है यार। फैसिलिटीज तो देखो हम पहले से ही दे रहे हैं जो भी उनको चाहिए, टेक्नोलॉजिकली मॉडर्नाइजेशन लेके आना जरूरी है, क्योंकि पहले के जमाने में आधुनिकता इसमें थोड़ी सी कम है, ट्रेनिंग थोड़ी सी कम है, इन चीजों को बढ़ाना है हम लोगों ने, तो मेन एम इसका ये है, तो इसलिए हमने इस विकास योजना को शुरू किया, ठीक है जी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। केवीआईसी के बारे में भी एक छोटा सा पॉइंट कर लें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बेटा। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको किसी ना किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, अधिनियम कह सकते हैं इसको हम, ये देखिए यहाँ पे अधिनियम, अधिनियम वो बॉडीज होती हैं जिसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का एक्ट 1956 में आया था, ठीक है जी। तो एक इस तरीके की चीज है ये हमारे पास, जिसको पार्लियामेंट ने एक्ट के द्वारा बनाया है, क्योंकि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं उसको पार्लियामेंट ही अपने एक्ट के द्वारा बना सकती है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो जिमेक्स 23 के बारे में है। क्या न्यूज है देखते हैं। जिमेक्स क्या है? इंडियन नेवी ने एक बाइलेटरल मतलब क्या होता है, दो देश वाली, ठीक है, दो देश वाली, जो दो देश होते हैं ना उसको बाइलेटरल बोलते हैं, ठीक है जी। तो दो देश की जो है एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में जिमेक्स कहते हैं, ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम में इन्होंने शुरू की है। तो मतलब इंडिया में हुई है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई ये क्वेश्चन इस बार का। जिमेक्स का जब से शुरुआत हुआ है, देखो शुरुआत हुई है 2012 में, जब से इसकी शुरुआत हुई है ये 11वां एडिशन है, ठीक है जी। इस बार जो हम कर रहे हैं ना 11वां एडिशन है। और कौन से हमारे मतलब जो जहाज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन नेवल शिप दिल्ली, आईएनएस कमोरता, फ्लीट टैंकर आईएनएस शक्ति है, एक सबमरीन पार्टिसिपेट करेगी, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-81 एंड P-8I एंड डॉर्नियर, ठीक है, ये करेंगे। करीब करीब ये एक्सरसाइज 6 दिन चलेगी और दो फेजेस के अंदर इस एक्सरसाइज को किया जाएगा। तो ध्यान में रखना है जिमेक्स 2023 जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है जी। तो मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर ही हिंट पता है, जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम और EX से एक्सरसाइज, ठीक है जी। नाउ और भी कोई एक्सरसाइज होती है कि इंडिया और जापान के बीच में? बिल्कुल होती है, मालाबार एक्सरसाइज। लेकिन मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और जापान के साथ साथ यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है, ठीक है। तो ये चारों कंट्रीज मिलके जो है नेवल वॉर गेमिंग एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम मालाबार है, ठीक है। इसके अलावा शिन्यू मैत्री, ये एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स में होती है। धर्म गार्डियन, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि जापान और इंडिया की मिलिट्री में यानी कि थल सेना के साथ होती है, ठीक है जी। तो चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है हमारा भाषिनी प्लेटफॉर्म के बारे में। आप 2-3 महीने बैक जाएंगे ना तो अपन लोगों ने भाषिनी का भी डिस्कशन किया हुआ है। भाषिनी के बारे में क्या न्यूज आया है देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने ना इंडिया का AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भाषिनी, इसको SCO मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर किया है ताकि लैंग्वेज बैरियर्स को रिमूव किया जा सके। देखो ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय हमारे पास संस्थाएं होती हैं इनमें लैंग्वेज का तो दिक्कत आता ही होगा ना, अलग अलग देशों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई किसी भाषा को बोलता है, कोई किसी भाषा को बोलता है। तो अगर आप किसी भाषा को बोल रहे हो, मान लो आप हिंदी में बोल रहे हो या इंग्लिश में आप हेलो बोल रहे हो, लेकिन जापान में हेलो को हेलो नहीं कहा जाता, कुछ और कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया का ना एक AI लैंग्वेज, AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाओ जितना कि एक इंसान इंटेलिजेंट होता है। तो एक AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जो हमने भाषिनी बनाया है। आप इसमें कोई भी लैंग्वेज बोलोगे ना तो उसका ट्रांसलेशन आपको देगा। जैसे कि अगर मान लो आपने हिंदी में कुछ बोला और हिंदी आपको सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है, आपने हिंदी में बोला और सामने वाला जो बंदा है वो किसी और भाषा को समझता है, मान लो वो कन्नड़ भाषा को समझता है, ठीक है, तो उसके लिए वो चीज ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना कन्नड़ में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाषिनी जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सामने वाले से बात कर पाएंगे चाहे उसकी और हमारी भाषा एक समान नहीं है, ठीक है जी। तो ये है भाषिनी का जो न्यूज आया है पेपर में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको शेयर किया है SCO मीटिंग के दौरान, ठीक है जी।
नाउ भाषिनी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम पहले ही कह चुके हैं बेटा, इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रसारित किया हुआ ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, ये ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। और ये बहुत इजीली इंटरनेट के साथ एक्सेस कर सकता है, डिजिटल सर्विसेज, इंडियन लैंग्वेजेस, वॉइस बेस्ड एक्सेस भी है, मतलब आप हिंदी में बोलेंगे और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो सकता है, ठीक है। और जितनी भी इंडियन लैंग्वेज में कंटेंट वगैरह है उन सबका ट्रांसलेशन भी कर सकता है। तो एक बार ना आप लोग भी शायद एप्लीकेशन को डाउनलोड करके या फिर वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप इसको आराम से हैंडल करके देख सकते हो, अगर आपको एक रियल फील चाहिए ना कि हमने करंट अफेयर पढ़ा है और ये कैसे काम करता है हमको पता हो। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी भी एक तरीके से हमने करंट अफेयर पढ़ा था और उस करंट अफेयर को जो है हम रियलाइज करके देख सकते हैं। आप चैट जीपीटी खोल के देखिए और वहां पे जाके जो है आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी उससे पूछ सकते हैं, कोई भी बात आप उससे कर सकते हैं, वो साथ के साथ आपको आंसर देगी, रिप्लाई करेगी, ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जनाब, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में नेशनल चंबल सेंचुरी से रिलेटेड, एक और सेंचुरी आ गई हमारे पास। नाउ अभी नेशनल चंबल सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। न्यूज़ क्या आया है कि इसको बहुत ही जल्दी डॉल्फिन सेंचुरी भी इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। कि मतलब एक चंबल सेंचुरी तो इसका नाम है ना, क्योंकि चंबल नदी है वहां पे, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन अभी इसको डॉल्फिन सेंचुरी एरिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में आया है, तो इसलिए हम लोग जान लेते हैं ना कि पेपर में सवाल पूछ लिया जाए तो हम क्या आंसर देंगे, ठीक है। नेशनल चंबल सेंचुरी को हम लोग नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर तादाद किसकी है, घड़ियाल की है, ठीक है। घड़ियाल और मगरमच्छ में देखो फर्क होता है, आप सब जानते हो कि जो मगरमच्छ है ना उसका स्नूट जो है वो ऐसा होता है, जबकि घड़ियाल का जो स्नूट है ना वो थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है जी। घड़ियाल ज्यादातर मछली खाने वाले होते हैं, ठीक है, और क्रोकोडाइल तो सब कुछ ही खा जाता है, ठीक है। तो ये जो है लोकेटेड है कहाँ पे है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ना 3 स्टेट्स इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान। इन 3 स्टेट्स का जो ट्राई जंक्शन है ना, जहाँ पे ये मिलते हैं, वहां पे ये जो है अवेलेबल है चंबल सेंचुरी। मतलब कोई एक स्टेट नहीं है पेपर में याद करने के लिए आपके पास, ठीक है जी, 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। हॉबी इस का जो मेन फोकस है वो एक तो घड़ियाल को प्रोटेक्ट करता है, रेड क्राउंड रूफ टर्टल है, यहाँ पे एक कछुआ है उसको वो करता है, और जो गंगैटिक डॉल्फिन है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी प्रोटेक्ट करता है तो इसके अंदर फिर सेंचुरी भी ऐड करी जाएगी ना, तो इसीलिए कहते हैं कि सेंचुरी ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो है अगर हमारे इंडिया में कहीं पे भी घड़ियाल अगर मौजूद हैं तो वो चंबल के अंदर ही है, तो चंबल में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है घड़ियाल्स की, ठीक है जी। तो ये भी ध्यान में रखना है। अभी चंबल रिवर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लो भाई। चंबल रिवर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अभी रिवर्स का मैप मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, बिल्कुल वहां पे आप देख पाएंगे कि चंबल कैसे आ रही है, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात है भाई कि चंबल जो है ना वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फ्री रिवर है, ठीक है। वैसे इसका पानी थोड़ा सा हैवी और थोड़ा सा खारा होता है, ठीक है जी, जल्दी जल्दी कई लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन ये काफी पोल्यूशन फ्री जो है रिवर है, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन देखो सिंगार चौरी पीक से होता है, जो कि विंध्या माउंटेन्स के अंदर है। तो ये थोड़ा सा आपके ओरिजिन याद रखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये न्यूज में है तो चंबल रिवर के बारे में पूछ लिया जाएगा सवाल आपसे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज इसकी बानस है, काली सिद्धनथ है, शिप्रा है, पार्वती है, और मेजर डैम्स जो है इस रिवर पे जो बने हुए हैं वो गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, और जवाहर सागर डैम है, ठीक है जी। तो ये 3 डैम है हमारे पास। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला करंट अफेयर है मिशन वात्सल्य से रिलेटेड। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम देना, प्यार देना और किसी को सपोर्ट देना। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन वात्सल्य। ये क्या स्कीम है, ये बेटा एक मेडिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि हेल्प देगी उन माइनर गर्ल्स को। माइनर गर्ल कौन सी होती है, जो 18 साल से कम उम्र की होती है, ठीक है, जिनका रेप हुआ हो, वो रेप विक्टिम हो और उस चक्कर में उनकी प्रेगनेंसी हो गई हो, और प्रेगनेंसी अगर गिराई जाती है और उनकी जान को कुछ खतरा हो, बच्चे को पालना उनके लिए जरूरी हो जाए, तो ऐसी सब सिचुएशंस के अंदर मिशन वात्सल्य उनको हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। मिशन वात्सल्य को शुरू वैसे 2021 में किया गया था, ठीक है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से जो है हमारे देश के अंदर पूरी तरह से इसको लागू किया
किया जा रहा है। इसमें 415 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, जिसमें जस्टिस दी जाएगी, माइनर विक्टिम्स जो हैं वो रेप के उनको दी जाएगी, ठीक है। मिशन वात्सल्य में शेल्टर भी दिया जाएगा, पनाह दी जाएगी, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, लीगल एड भी दी जाएगी उन लड़कियों को जिनके परिवार वाले उनको प्रेगनेंसी की वजह से छोड़ चुके हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से इनको भी जो है वो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो भी नदियां हमने अभी तक देखी उनके मैप देख लीजिए। ये देखिए चंबल नदी है, ठीक है, तो चंबल नदी इधर से निकल रही है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास है गंडक नदी, तो देख रहे हैं आप लोग नेपाल से आ रही है, तो नेपाल और उसके बॉर्डर पे हमारे पास वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है जी। और ये गंगा नदी है, और ये गंगा नदी की ही एक तरीके से क्या बनती है हमारे पास, गंडक क्या बनती है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी। जबकि चंबल देख रहे हो आप लोग, चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी बन रही है, ठीक है जी। सो ये पूरा मैप है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। सो कल मिलते हैं अपन लोग फिर सेम टाइम सेम जगह अगले करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।